ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री गदाधर भक्त की कथा सुनाएंगे। भक्तमाल में कई संतों के एक जैसे ही नाम हैं। अगर किसी गदाधर की कथा पहले आ गई हो तो आप अन्यथा न लें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गदाधर जी श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसे डूबे कि उनको अपने घर, धन, परिवार का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वो सब कुछ उनका छूट गया। वे परम विरक्त हो गए। कुछ दिन इधर उधर, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, भक्तों को ढूंढते हुए, भक्तों के साथ रमण करते हुए वे चलते चलते महाराष्ट्र में पहुंच गए। वहां ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर में ये आ गए और इन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत सुंदर बागीचा है। उस बाग में इन्होंने अपना आसन लगाया और उसी में बैठ गए और इनके पास भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। न इन्होंने कभी अपने लिए कोई कुटिया बनाई और न कोई मंदिर बनाया। बस भगवान शालिग्राम को वहां पर विराजमान करके वहीं पर भजन कीर्तन करने लगे और लोगों का वहां पर बहुत आना जाना रहता था। सब लोग इनको कहते थे कि महाराज जी, आप मंदिर में चलिए, हम आपके लिए कुटिया बना देते हैं। परंतु न तो ये किसी मंदिर में जाते थे और न अपने लिए कुटिया ही बनाते थे। ये कहते थे कि मुझे एकांत में ही सुख मिलता है। भगवान के पास एकांत में रहकर मुझे बड़ा आनंद आता है। भगवत भजन को छोड़कर दूसरी किसी कामना से इनको कोई मतलब नहीं था। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। उससे इनका शरीर दिन रात भीगने लग गया। अब बारिश में तो भीगता ही। अब लोगों से इनका कष्ट देखा नहीं जाता था। लोग इनसे बड़ी प्रार्थना करते थे कि आप किसी मंदिर में चलिए महाराज, परंतु ये किसी की नहीं सुनते थे। कहते थे नहीं, मुझे यहीं पर आनंद आ रहा है, मैं अपने श्याम सुंदर के साथ यहीं रहूंगा। परंतु भगवान से इनका कष्ट नहीं देखा गया। भगवान श्याम सुंदर ने अत्यंत मधुर वाणी में एक सेठ जी को स्वप्न में कहा कि तुम एक सुंदर मंदिर बनवा दो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन है। तुम श्री गदाधर जी के लिए और उनके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनाओ और उन्हें लाकर उस मंदिर में विराजमान करो। भगवान की आज्ञा पाकर उस सेठ भक्त ने सुंदर विशाल मंदिर बनवाया और भगवान की आज्ञा को सुनाकर संत सेवा करने के मन से बहुत आग्रह किया कि हे महात्मा, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा है कि आप मंदिर बनवाओ और श्री गदाधर जी को उस मंदिर में विराजमान करो, उनके ठाकुर जी सहित। हे महात्मा, अब आप मेरी बात को न ठुकराइए, इसको भगवान की आज्ञा मानिए। तब बड़ी मुश्किल से ये मंदिर में आने के लिए राजी हो गए। उस मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की और उनका नाम श्री लाल बिहारी जी रखा। बोल श्री लाल बिहारी की जय। श्री ठाकुर जी के
सुंदर मधुर स्वरूप को देख देख कर ये सदा ही बड़े प्रसन्न होते थे। जैसे सभी लोग रामलला का दर्शन करके आजकल प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार लाल बिहारी का दर्शन करते करते सब लोग भाव विभोर हो जाते थे। सब लोग आनंद में भर जाते थे। बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा ये करते थे। इनकी सेवा से संत जन बहुत ही प्रसन्न होते और संतों को सुखी देखकर ये भी बड़े प्रसन्न हो जाते थे। श्री गदाधर भट्ट जी संत भगवंती की सेवा के लिए जो भी कुछ सामान आता था उसे उसी दिन सेवा में लगा देते थे। बासी अन्न धन दूसरे दिन के लिए नहीं रखते थे। एक बार रसोईया ने छिपाकर कुछ सामान रखा था। संयोगवश आश्रम में कई संत आ पहुंचे। अब रसोईया को तो रसोई बनाने की चिंता होती है कि कोई मेहमान आ गया, कोई संत जन आ गए, तो वो कुछ सामान को बचा के रखते थे। परंतु इनका स्वभाव था ये सब कुछ उसी समय संतों की सेवा में लगा देते थे और इन्होंने यही शिक्षा उनको दे रखी थी अपने शिष्यों को। जब कुछ संत लोग आए तो इन्होंने कहा कि जो कुछ भी रखा है वो सामान को निकालो और संतों के लिए भोजन प्रसादी बनाओ और संतों को पवाओ। रसोई ने ऐसा ही किया। खूब सुंदर रसोई बनाई, सब संतों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और संत लोग बड़े प्रसन्न हो गए भोजन प्रसाद पा करके। शिष्य रामदास और वेंकटदास रसोई ने श्री गदाधर जी से कहा, श्री ठाकुर जी भूखे न रहें, इसलिए मैंने भोग के लिए कुछ थोड़ी सी सामग्री बचा कर रखी है। आपने कहा कि उसे निकालो और संतों को खिला दो। प्रातः काल कहीं से कुछ भी नहीं आएगा तो मैं क्या बनाऊंगा, ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। रसोइये ने आपकी आज्ञा के अनुसार रसोई बनाकर संतों में प्रसाद पवा दिया। श्री गदाधर जी ने भी संतों का प्रसाद लिया और बहुत बड़े सुख का अनुभव किया। संत सेवा में इनके प्रेम को देखकर उन संतों ने प्रसन्न होकर कहा कि आपके पवित्र सुयश को सारा संसार गाएगा। सवेरा हुआ पर कहीं से कुछ भोग के लिए सामान नहीं आया। 3 पहर बीत गए, श्री ठाकुर जी भूखे ही रहे, उन्हें भोग नहीं लगा। इससे रसोइये को क्रोध हुआ। वह कहने लगा, न जाने कब परमात्मा हमको ऐसे गुरु से और इस दुख से छुड़ाएगा। ये गुरु जी कुछ सोचते समझते नहीं हैं, जो है सब बंटवा देते हैं। अब ठाकुर जी का भोग कैसे बनाएं। अत्यधिक दुखी हो गया। उसी समय एक भक्त आया। उसने आकर 200 रुपये श्री गदाधर जी को भेंट किए। तब आप बोले, इन रुपयों को इसके माथे पर पटक दो, देखें यह कितना खाता है। श्री गदाधर जी की इस बात को सुनकर वह सेठ डर गया। उसने सोचा कि शायद महाराज जी मेरे ऊपर रुष्ट हो गए हैं, मुझसे नाराज हो गए हैं, मुझसे क्या गलती हो गई। पश्चात उसके बाद श्री गदाधर जी ने समझाकर सारी कथा उनको बताई। तब तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भक्त भगवंत के भोग में जितना सामान नित्य लगता था, उसने कहा कि हे महात्मन, आज से मैं रोजाना जितने सामान की भोग के लिए जरूरत होगी मैं खुद ही मंदिर में भिजवा दिया करूंगा। इस प्रकार से उसने नियम बना लिया। साधु सेवा में उसकी श्रद्धा अब और भी बढ़ गई। कुछ दिन बुरहानपुर में रहने के बाद आयु को थोड़ी जानकर श्री गदाधर जी वहां से चलकर मथुरा जी आ गए और वहीं रहकर परमानंद दायिनी ब्रज लीलाओं के मधुर रस का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार आपने श्री
बिहारिणी बिहारी जी की तथा साधुओं की बड़ी सेवा की और उनसे बड़ा प्रेम था। उनके श्री चरण कमलों में आपने भली प्रकार से अपना मन लगाया। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गदाधर जी की भक्ति का सर्वदा लोग गान किया करते हैं और उनकी भक्ति में कभी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हुई। आप श्री बिहारी लाल के नामों का जप करते हुए रात दिन बड़े प्रसन्न रहते थे। भक्त भगवंत की सेवा में आपका सहज स्नेह था, उसी के आनंद में सर्वदा झूमते रहते थे। भक्त में आपका बड़ा भारी अनुराग था, बड़ा प्रेम था। आपकी संत सेवा की रीत सभी को अच्छी लगती थी। आप मन बुद्धि से परम उदार थे और जिह्वा से सदा भगवान की कीर्ति का गान किया करते थे। हृदय में केवल भगवान का विश्वास और भरोसा रखकर आपने स्वप्न में भी किसी दूसरे की आशा नहीं रखी। श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार से श्री गदाधर जी की महिमा का गान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।